कभी सोचा है कि हमारे चारों ओर जो कुछ भी है, हर तारा, हर ग्रह, हर छोटा सा कण, वो सब जिंदा हो? आज हम एक ऐसे ही चौंकाने वाले विचार की गहराई में उतरने वाले हैं, जो शायद हमारे वजूद को देखने का नजरिया ही बदल दे। बस एक पल के लिए इस सवाल पर रुककर सोचिए, क्या हो अगर ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड एक जीता जागता, सोचने समझने वाला जीव हो? यही वो सवाल है जो हमें इस सफर पर आगे ले जाएगा। और हाँ, एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, हम यहाँ किसी पोएटिक मेटाफर की बात नहीं कर रहे हैं। हम इस संभावना को बिल्कुल सच मानकर टटोलेंगे कि ये ब्रह्मांड वाकई में एक सोचने, समझने और महसूस करने वाला जीव है। मुझे पता है ये दावा सुनने में बहुत बड़ा और शायद थोड़ा अजीब लग सकता है। तो सवाल ये है कि आखिर किस आधार पर कोई ये सोच भी सकता है कि ऐसा मुमकिन है। चलिए इसके पीछे के कुछ दिलचस्प सिद्धांतों को समझते हैं। तो सबसे पहला आइडिया है सर्व मनोवाद या पैनसाइकिज्म। ये एक बहुत ही पुराना लेकिन क्रांतिकारी विचार है। ये कहता है कि चेतना यानी कॉन्शियसनेस सिर्फ इंसानों या जानवरों में नहीं होती, बल्कि ये तो पदार्थ की एक बुनियादी प्रॉपर्टी है। मतलब एक पत्थर में भी चेतना की एक बहुत छोटी सी चिंगारी हो सकती है। अब इसी से मिलता जुलता एक और मॉडर्न सिद्धांत है एकीकृत सूचना सिद्धांत। ये कहता है कि चेतना तब पैदा होती है जब बहुत सारी जानकारी एक दूसरे से जुड़ जाती है। जब कोई भी सिस्टम, चाहे वो हमारा दिमाग हो या ये पूरा ब्रह्मांड, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और इंटीग्रेटेड हो जाता है, तो चेतना उसमें अपने आप उभर आती है। और फिर आता है सबसे रहस्यमयी विचार, क्वांटम चेतना। ये सिद्धांत तो और भी गहरी बात करता है। ये कहता है कि चेतना का असली सोर्स तो ब्रह्मांड के सबसे छोटे क्वांटम लेवल पर छिपा है, यानी ये हमारे स्पेस टाइम के ताने बाने में ही बुनी हुई है। तो जब हम इन तीनों आइडियाज को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक कमाल की तस्वीर सामने आती है। इसका मतलब है कि चेतना शायद अलग अलग लेवल पर मौजूद है। जैसे एक परमाणु में चेतना की हल्की सी चिंगारी होती है। ये परमाणु मिलकर कोशिकाएं बनाते हैं और खरबों कोशिकाएं मिलकर हमारी चेतना बनाती हैं। तो क्या ये सोचना इतना मुश्किल है कि अरबों खरबों सितारे और आकाशगंगाएं मिलकर इस पूरे ब्रह्मांड की चेतना बनाती हों? चलिए, थ्योरी तो बहुत हो गई, लेकिन क्या ब्रह्मांड खुद हमें कोई इशारा दे रहा है? अब हम जासूस बनकर उन सबूतों की तलाश में निकलते हैं, उन हल्की फुसफुसाहटों को सुनने की कोशिश करते हैं जो इस कॉस्मिक दिमाग का पता दे सकती हैं। जरा इस तुलना को देखिए। एक तरफ ब्रह्मांड के विशाल स्ट्रक्चर्स हैं और दूसरी तरफ हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स। हैरानी की बात है कि जिस तरह से आकाशगंगाएं एक दूसरे से जुड़कर एक जाल बनाती हैं, वो हूबहू हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क जैसा दिखता है। क्या ऐसा हो सकता है कि डार्क मैटर का जो अदृश्य ढांचा है, वो असल में वो नसें हैं जिनसे ब्रह्मांड सोचता है? और ब्लैक होल, कहीं वो ब्रह्मांड की हार्ड ड्राइव तो नहीं, जहां सारी यादें स्टोर होती हैं? और सुनिए, ये सिर्फ कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है। वैज्ञानिकों ने अंतरिक्ष में ओरियन थॉट क्लस्टर जैसी कुछ जगह खोजी हैं, जहां से आ रही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगें हमारे दिमाग की तरंगों से काफी मिलती जुलती हैं। सच में ऐसा लगता है जैसे अंतरिक्ष का वो कोना कुछ सोच रहा है। अच्छा, अगर मान लें कि ब्रह्मांड वाकई में सोचता है, तो इस पूरी बड़ी पिक्चर में हम कहाँ हैं? हमारी क्या भूमिका है? ये सवाल हमें इस कहानी के बिल्कुल सेंटर में ले आता है। एक बहुत ही कमाल का आइडिया यह है कि हम इंसान इस कॉस्मिक दिमाग के न्यूरॉन्स हैं। सोचिए, जैसे दिमाग में एक अकेला न्यूरॉन कुछ नहीं जानता, लेकिन जब करोड़ों न्यूरॉन्स एक दूसरे से जुड़ते हैं तो चेतना पैदा होती है। शायद हम सब इंसान भी मिलकर इस ब्रह्मांड की चेतना का एक छोटा सा हिस्सा बना रहे हैं। इसे एंथ्रोपिक फीडबैक लूप कहते हैं, और ये आइडिया सच में दिमाग घुमा देने वाला है। इसे ऐसे समझिए, पहला स्टेप ब्रह्मांड मौजूद है, दूसरा स्टेप हम इंसानों से देखते हैं, उसे समझने की कोशिश करते हैं, और तीसरा स्टेप हमारे देखने की वजह से ही ब्रह्मांड को अपनी मौजूदगी का एहसास होता है। यानी हम सिर्फ ब्रह्मांड में रह नहीं रहे, हम वो जरिया हैं जिससे ब्रह्मांड खुद को जान रहा है। तो अगर हम सच में एक बहुत बड़े दिमाग के अंदर जी रहे हैं, तो इसका हमारी जिंदगी पर क्या असर पड़ेगा? इसके जो नैतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मतलब हैं, वो बहुत ही गहरे हैं। इस सोच से हमारे हर एक्शन का मतलब बदल जाता है। अब प्रदूषण फैलाना सिर्फ पर्यावरण को गंदा करना नहीं है, बल्कि एक जीते जागते शरीर को जहर देना है। क्या हमारे कर्मों का भी एक तरह का नैतिक गुरुत्वाकर्षण होता है, जो पूरे ब्रह्मांड पर असर डालता है? ये सवाल सोचने पर मजबूर कर देते हैं। हमारे ज्ञान हासिल करने के तरीके भी बदल जाएंगे। तब साइंस सिर्फ ब्रह्मांड की स्टडी नहीं होगी, बल्कि उसके साथ एक बातचीत बन जाएगी। और कला,
वो शायद उस कॉस्मिक अवचेतन मन की एक गूंज होगी जिसे कलाकार महसूस करके कैनवस पर उतारते हैं। ये एक लाइन हमारे पूरे नजरिए को 180 डिग्री घुमा देती है। हम सिर्फ दर्शक नहीं हैं, हमें भी देखा जा रहा है, हम भी उस शो का हिस्सा हैं। और आखिर में बात बस इतनी सी है, अगर ये ब्रह्मांड सचेतन है तो हम सिर्फ उसमें रहने वाले कोई बाहरी जीव नहीं है, हम खुद उस विचार का हिस्सा हैं जिसे ये ब्रह्मांड सोच रहा है। तो हम इस चर्चा को इसी एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। एक ऐसा सवाल जो रोमांचक भी है और थोड़ा डराने वाला भी। अगर ये कॉस्मिक दिमाग अब तक हमें सिर्फ महसूस कर रहा था, तो क्या होगा जिस दिन ये पूरी तरह से जाग गया और इसने हमसे सीधे बात करने का फैसला कर लिया?